अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर व बेशतर बात की जाती है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बात की जाती है और इस इशू को रेस करने की कोशिश की जाती है। मैं बात कर रही हूँ मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान। मंशियात एक ऐसी लत है जिसमें कराची का हर शहरी जो है वो आपको डूबा हुआ नजर आता है। जिस तरीके से हम लोग देखें और थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हम लोग इस बात को रोते थे कि हर पुल के नीचे आप कह लें या किसी भी अंडरपास या किसी भी ओवरहेड ब्रिज के सामने आपको जो है वो ये लोग नजर आते थे। किसी पुरानी बस्ती में कचरा कुंडी के पास चंद लोग बैठे हुए नशा करते हुए नजर आते थे। लेकिन आज 2026 में हम उस दौर में खड़े हुए हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ना सिर्फ हर सड़क पर आपको मंशियात के आदी अफराद नजर आते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर हम देखें तो पहले ये था कि हम कहते थे कि गरीब आवाम है या वो गरीब लोग हैं जो कि खाना अफोर्ड नहीं कर सकते या जो बेहतर ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर नशे के आदी बन जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें जो है वो हर दूसरा शख्स हमारी नौजवान नस्ल की बात कर लें, हम नौजवान लड़कियों की बात कर लें, हम लड़कों की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, ऑनलाइन इसकी तरसील की बात कर लें, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मंशियात पूरे शहर में फैली हुई है। इस पर काबू पाने की जितनी कोशिश की गई है लगता है कि उसमें शायद उस तरीके से नीयत साफ नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। सारी चीज़ें जो हैं वो उन इदारों को पता होती है जिनका ये काम होता है कि कहाँ से किस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में ऐसा नहीं हो पाया है और अब जो है इसका ना सिर्फ ट्रेंड बन गया है बल्कि ये नशा हमारे शहर में बढ़ता ही जा रहा है। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ, कराची का ये इलाका है मच्छर कॉलोनी। कराची में रहने वाले इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। मेरे बिल्कुल पीछे आपको जो है वो रेलवे स्टेशन नजर आ रहा होगा। इस वक्त जिस शाहराह पे मैं खड़ी हुई हूँ ये मेन शाहराह है आपकी, जो कि माड़ीपुर रोड पर जिसको कहते हैं हम, और ये चलती है और यहाँ से जो है ये हब चौकी की तरफ जाती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा मुसाफिर खाने मौजूद हैं और यहाँ पर मुसाफिर खानों के अंदर, नालों के पास, सड़क किनारे आपको हर जगह जो है वो नशे के आदी अफराद नजर आएंगे। आखिर ये नशा क्यों करते हैं, यहाँ जो इनके आप कह लें इलाका मकीन है उनका क्या कहना है, उनके लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा होती हैं, ये उनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। कौन सा नशा करते हो? क्रिश का नशा करता हूँ। क्रिश का कब से कर रहे हो? 2012 से। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरा उम्र 26 साल है। 26 साल। और कब से नशा कर रहे हो? 12 साल से। 2012 से नशा कर रहा हूँ। 2012 से। तो कितने साल हो गए तुम्हें नशा करते हैं? नशा करता हूँ अभी आप हिसाब लगा 2026 चल रहा है। 2026 चल रहा है। हिसाब लगाओ। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 14 साल। 14 साल जी। 14 साल हो गए तुम्हें नशा करते हुए? जी। नशे में कैसे लगे हो? नशे में लगा बस ये माहौल की वजह से। क्या माहौल था? माहौल हम लोग का ये नहीं देखते मच्छर का हाल, क्या मच्छर का हाल है, जगह जगह में नशा, कदम मारो नशा। तो मच्छर तो पूरे शहर में है तो सब तो नशा तो पूरा नहीं कर रहे? शहर में नशा ही। नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। आप हर एक घर पर जाओ, घर में हर एक घर से एक न एक मिलेगा आपको जो नशा करता है। ये कराची में लाजमी नहीं है, खाली क्रिश और पाउडर नशा है, चरस का भी है, शराब का भी है, बहुत नशा है नहीं है, हर घर में आपको मिलेगा। यही अच्छा, बात तो है। ये मुझे बताओ कि नशे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? मैं अपना बोलता हूँ माहीगीर है, माहीगीर हो? माहीगीर से और हम परसों आया 70 दिन का बाद, परसों आया समंदर से। हम तो मेहनत करे खाते हैं, नशा हम करते हैं, बाकी मेहनत करता है। इधर जितना भी साथी भाई है सब हमारे को जानते हैं। हम यहाँ पर ना बेचते हैं ना कुछ करते हैं, मैं समंदर का पैसा है, समंदर में जाता हूँ, 2-2.5 महीने का आता हूँ, हम लोग हाथ का हाल देखो, ये छेड़ा है समझो, अपना मेहनत का पैसा है हम लोग का। जो नशा करता हूँ ये अपना हाथ का डाली का है। एक दिन में कितने का क्रिश लेते हो तुम? मेरा अपना खर्च है एक दिन में 1500 रुपये का नशे का है। 1500 रुपए का नशा है। और नशा मिलता कहाँ से? नशा मिलता है जहानाबाद से, शेरशाह, जहानाबाद और शेरशाह से तुम लेते हो? ठीक है। शेरशाह कबाड़ी मार्केट से सारा इधर ही तो सारा जड़ है, सारा अड्डा इधर है। तो अगर नशा मिलेगा तो तुम लोग नशा करूँगी। ये बात है। छोड़ने का इरादा है? छोड़ने का इरादा है मेरे तो नहीं है, बाकी मेरा वालिदा ने मेरे को 6-7 मरतबा बंद करा है इलाजगाह में, सही है। इलाज करवाया, आके नशा करता हूँ। मतलब मैं खुद से भी बोलती है घर वालों को कि अम्मी एक चांस दियो हम जाके छोड़ देगा, लेकिन जाता हूँ फिर दोबारा आता हूँ फिर पीता हूँ। अल्लाह जानते क्या है, सुनने में बोलते हैं मरा हुआ इंसान का हड्डी से बना है, मतलब जो पी लिया उसका हड्डी में घुस गया ये, और ये कब्र तक साथ देने वाला बीमारी है। जब तक हम कब्र में नहीं जाएंगे ये हमारे को नहीं छोड़ेंगे। तुमने सोच लिया है ना कि कब्र तक साथ जाएगा, अगर तुम ये सोचोगे तुमने छोड़ना है तो छोड़ दोगे, मसला थोड़ी है इसमें। इसको हम छोड़ नहीं सकते, इससे हम प्रेस कर सकेगा।
छोड़ना बहुत मुश्किल है, सुनना है अभी मतलब नहीं छोड़ना। 6-7 सब बार तुम प्रेस गए कर- हो इलाज कराने के लिए, जी। लेकिन वहां से आने के बाद हाँ, नशा दोबारा पहला नशा दिन करो। नशा। अब ये कहाँ क्या कर रहे हो? क्रिश ढूंढ रहे हो? हम आपको नहीं बोला अभी हम आज नशे बेगर नशे में हूँ। समंदर का बीच से हम कल 70 दिन का बाद, कितने दिन का बाद है? 70 दिन का बाद समंदर से आया। वो समंदर में हम लोग को तूफान मिला है, सही है। कितने मैं खुद पानी में भी गिर गया था। वो पैसा ला के हम यहाँ पर नशा करता है। देखो क्या करे, फंस गया। अभी हम लोग का जो बड़ा जो हम लोग का सर्वर है वो ये नशा क्यों नहीं खत्म कर सक रहा है? कोई ना कोई वजह अगर तो है मिल भी ना। रहा है, नशा अगर मिल भी रहा है हाँ। तो तुम कर क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं पता उल्टी चीजें छोड़ दो। तो अब हम लोग अंदर घुस गया ना नशा, ये नहीं तो हम लोग समंदर का बीच से पैसा कमा के आ रहा हूँ, यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ? तो तुम जब मैं 70 अभी दिन अभी में के घर से आया 2000 मुझे एक रुपए बात का। बताओ, 70 दिन तुम समंदर में जी। थे, वहाँ नशा किया तुमने? मैं सिर्फ चरस समंदर में भी तुम नशा लेके जाते हो? चरस चरस ले जाता हूँ, सही है। चरस पीता हूँ। अभी हम लोग का नजर में एक चरस आम है। हम लोग का फैमिली बोलते हैं मेरे सामने बैठ के चरस पियो, चरस मतलब वो ये नहीं करो। कब से नशा कर रही है? 2 दिन से। तो मेरी बात सुनो, बच्चे बच्चे नहीं है नहीं ना, तो ये सामान वगैरह सारा यहाँ लेकर आई हुई हो? अबे पूरा पलटन जैसे कि तुम लेकर घूमती हो। बताओ ना कौन सा नशा कर रही हो, ये बता दो। मैं नहीं करती हूँ नशा। नशा नहीं, आप बताओ भाई। कौन सा इसके नशा? याइस भी पीते हैं, क्रिश भी पीते हैं, पाँव कटा हुआ, इसके रेल से पाँव कटा गया। अच्छा, मेरी इनसे अच्छा पहले भी बात हुई है, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पर शो करने आई थी तब भी यहाँ पर यहीं पर बैठी हुई थी। हाँ यही पे बैठी हुई थी। चल एग्जैक्टली इसी पोजीशन में बैठी हुई थी और एग्जैक्टली नशा करी थी और इसी किस्म की बातें करी थी। मेरी बहन, तुमने अभी तक नशा छोड़ा नहीं। मैं क्या करती हूँ, तुम ऑडिशन देख के इस तरह का हरकत करती हो, मजा ही नहीं करता। अभी छोड़। मुझे बता, शौहर कहाँ है? वो ऊपर। शौहर ऊपर चला गया? कितना अरसा हो गया? पता नहीं है। ये तो कह रही है मर गया शौहर। अच्छा, तुम्हारे लिए मर गया, वैसे वो जिंदा है। बच्चे हाँ, हैं? पहले बच्चे आए। तो तुमने सोचा नहीं है छोड़ू नशा, क्या जिंदगी है ये, गंद कचरा? नहीं नहीं नहीं। कभी भी नहीं सोचा? भाई कहाँ से आ रहा है ये नशा जो सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे? ये बस पीछे से ही आ रहे हैं, अड्डे से पीछे से कहाँ से लेकर आ रहा है? जहानाबाद। जहानाबाद से आ रहा है। और कौन ला रहा है? यहाँ का डीलर कौन है? डीलर यहाँ पे सभी डीलर है, बस जिसके पास पैसे है वही डीलर है। मतलब जो बंदा जाके वहाँ से नशा ले आएगा वो यहाँ के सबको बांटता रहेगा। हाँ, और बेचते अगर हैं। आप नशा लेकर आ रहे हो और यहाँ पर आके आप बांट रहे हो या बेच रहे हो, तो एक दिन में कितना पैसा जमा हो जाता है अगर नशा बेचो यहाँ पर आके? तो पैसा अच्छा खासा जमा होता है। कितना तकरीबन? जैसे 5,000 का ले आओ तो इधर 15,000 हो जाता है। 5,000 का लाके 15,000 का बेच दो आसानी से। अच्छा ये बताओ, जितने लोग हैं यहाँ पर, इनकी फैमिलीज हैं? हाँ, ये फैमिली जाते हैं अपनी फैमिली के पास? फिर कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, कुछ यही रहते हैं? हाँ, वो जो भी और जाते अगर हैं। यहाँ पर नहाना हो, बाथरूम इस्तेमाल करना हो, कपड़े तब्दील करने हो, तो ये सारे काम तुम लोग यहाँ कैसे करते हो? तो मेन रोड है। ये तो बस नहाते तो ये नहीं, ये लोग जो घर बार वाले वो नहाते धोते हैं, बाकी जो घर बार वाले नहीं वो कहाँ से नहाएंगे? तो अच्छा मुझे भी दिखाओ ना, क्या है ये? ये इसका सामान है, लीटर। अभी देखें कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, उसके बावजूद यहाँ पर देखें कि लोग अपने अपने नशों में जो है वो लगे हुए हैं। इनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है इनसे बात करना। बताइए कौन सा नशा कर रहे हैं? नहीं बात सुना, तुम कोई अड्डे वाले को पकड़ो, हमारे को क्यों पकड़ रहे मुझे हो? बताओ तो सही ना कि अड्डा वाला कौन है, ताकि मैं पकड़ूं मैं उसको। पकड़ूं? मैं तेरे को बताऊं? बता मेरे ना। को मरना है क्या? बताऊं क्यों? तेरे को क्यों? मरना तुमको क्यों है? इतना तुमने न्यूज संभाल, तेरे को पता नहीं है कौन बेच तुम रहा है बताओ ना, मुझे क्या पता, मैं नशा लेने जा रही हूँ। मैं नहीं बता सकता हूँ। ये छोटा मछली को छोड़ो, बड़ा बड़ा मगरमच्छ को पकड़ो। नशा कर लिया या करना है अभी? कर रहा हूँ मैं कर रहे हो? किस चीज का नशा करते हो? चरस का। चरस का नशा करते हो? चरस आसानी से मिल जाती है? आसानी से मिल जाती है। कितने की चरस खरीदते हो? 500 रुपए की थैली मिलती है। 500 रुपए रोजाना? नहीं मतलब वो तो आपके ऊपर है ना, 500 रुपए रोजाना पी जाओ या 2-3 दिन चला लो। तो तब तुम दोस्तों वगैरह में आके बैठते हो तो दोस्त भी मांगते होंगे कि हमें दे दो, या? नहीं सब नशा अपना ही होता है। अच्छा, नशा जी, अपना है। हर आदमी, आप भी देख रही हो ना, नशा तो हर आदमी अपना अपना करता तो ये बताओ कि 500 रुपया रोजाना का अगर चाहिए हो या 2 दिन बाद चाहिए, तो 500 रुपया आता कहाँ से? है। सब काम करते हैं ना क्या यार, काम है? मजदूरी लाजमी कोई ना कोई काम करता कोई है। तो काम कर, क्या और काम? मैं तो मुलाजमत करता हूँ पोर्ट पे। प्रोग्राम में हम लोग ये बात कर रहे हैं मंशियात के आदि अफराद के हवाले से। और हमेशा ऐसा होता है कि
मंशियात के हवाले से जब भी बात की जाती है, कराची में बहुत सारे ऐसे अस्पताल मौजूद हैं या कराची में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी इतनी बड़ी तादाद होती है। लेकिन जो कराची शहर में मुख्तलिफ पनागाहों में या मुख्तलिफ चौराहों पर आपको मंशियात के आदि अफराद नजर आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता कराची शहर में नशा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उस हवाले से बात करें प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से। मंशियात जिसने हमारे शहर का नक्शा बदल दिया है, मंशियात जो कि आपको हर दूसरे घर में नज़र आती है। और अब तो मंशियात में बहुत सारे ऐसे नशे हैं जो इतने आम हो गए हैं कि लोगों ने इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया है। मंशियात के आदि अफराद से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो इनके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो कि काम करते हैं या जिनकी पूरी की पूरी फैमिलीज़ हैं, डेफिनेटली वो लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि इनसे बात करना और इनसे सवाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों से बात करते हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? खैर खैरियत भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कितना अर्सा हो गया आपको इस इलाके में रहते हुए? यहाँ पर तो हमारी पैदाइश हो गई, छोटे बड़े यहाँ पर हो गए। अब छोटे से लेके यहाँ इस उम्र तक पहुँचने में जी जी मंशियात में आपको क्या लगा है कि कमी आई है कुछ या इजाफा ही हुआ है? इजाफा हुआ है मैडम। ये मेन शाहरा है, ये देखो ये पोर्ट वाली मेन शाहरा है ना, माड़ीपुर जो ट्रक स्टैंड, यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ गुजरती है और जितने भी सरकारी ऑफिसरान इस रास्ते से जाते हैं ना, तो और उनको भी सही का सब कुछ का लिप से लेकर ये तक सब कुछ का पता है। यहाँ पर मंशियात बिक रही है। अब पहले यहाँ पर चर्स वगैरह बिकता था और अब फिर पाउडर बिकने लगा, अब आइस। अब ये जितने आप ये लोगों की कंडीशन देख रहे हैं सामने, ये सामने कंडीशन देखे, ये जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं ना, ये सारे आइस पीने वाले हैं। अब हमारे जितने भी आला हुक्मरान हैं सबको पता है कि भाई ये लियारी रेलवे स्टेशन पर मंशियात सरेआम बिक रही है। अब ये हमारे जो डीजी रेंजर को हम बोले या वजीर आला सिंध को बोले या हम किसको बोले कि भाई ये यहाँ से मंशियात खत्म किया जाए। अब जैसे आपने बात की कि मशहूर शाहरा है और साथ ही बिल्कुल पूरा का पूरा इलाका है। जी जी। आप लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं जब इस तरीके से जो है वो इतने बड़े बड़े गिरोह बैठे हुए हैं कि आप उनसे ना बात कर सकते हो, ना आप उनको उठा सकते हो, ना उनको समझा सकते हो? मैडम हमने अपने आप के थ्रू इसको हमने ख़त्म किया ना मैडम, लेकिन अब ये ऐसा है कि भाई फिर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए। अब ये हमारी हुकूमत का काम है, हम खाली हमारा काम तो नहीं है ना। अब दूसरी बात ये कि रात को यहाँ पर घरों में चोरियाँ होती है। अब एक मैं भी आया तो अभी एक भाई ने मुझे शिकायत की कि भाई रात को एक घर पे कोई पोल्ट्री जैसे आए और अपने चप्पल भी छोड़ गए और मोबाइल लेके गए। अब किसी के बर्तन जा रहे हैं, किसी का मोबाइल जा रहा है, किसी का कमीज़ जा रहा है। अब ये यही लोग हैं, अब ये यहाँ मंशियात के आदी हो चुके हैं। अब रात का यही काम है, ये लोगों के घरों पे जाना, अपने लिए खर्चा पैदा करना और दिन को उसी से फिर पाउडर पीना। अब ये हमारे जो आला हुकाम है, अभी हम उनसे अब यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई खुदारा होश के नाखून ले और ये देखो ये जितने भी और नए नस्ल है इनको बचाएं। मुतल्लिका थाने की अगर हम बात करें जी तो जी। उनको कभी कॉल की 15 किया आपने? तो मुतल्लिका थाने को हम क्या गए, थाने तो खुद अलिफ से लेकर ये तक हमें इतना पता नहीं है लोगों का जितना थानों वालों को पता है। रेंजर वाले हमारे जो भाई हैं उनको पता है कि भाई किस घर में कितने अफराद रह रहे हैं और कौन क्या क्या कर रहा है, सब का उनको पता है। तो ये तो मेन शाहरा है, मेन स्टेशन है, लोग आ रहे जा रहे हैं, लेडीज़ भी आ रही जा रही है। अब ये देखो सामने नाले, लेडीज़ को वो रास्ता था वहाँ से वो रास्ता भी तोड़ दिया है ना, नाला तोड़ दिया है। अब लेडीज़ को इन्हीं के ऊपर से गुजार रहे हैं कि भाई अल्लाह यार अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह के बंदो। वहाँ पर पुल बना है। जी हाँ, नॉर्मल लोगों को जो कि नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको उनकी मुश्किलात में डेफिनेटली यहाँ पर इजाफा होता है। शायद तो इधर जितने भी घरों से निकलते हैं लेडीज, सबसे पहले परेशानी बच्चों को। बच्चे जब तालीम पे जाते हैं तो पहले नशा देखेंगे, जब ये नशा देखेंगे इन बच्चों का भी ये नशे में पड़ेंगे। तो ये सारे डाक साना हो गए, जितने भी हो गए, सबको मालूम है कौन क्या करता है, कौन क्या बेचता है, कौन क्या करता है, सब उसे अच्छे तरह मालूम है। मैं क्या काम करता हूँ उसको ये भी पता मैं क्या काम करता हूँ, मगर क्या इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान यही है सबके जेब। यहाँ पे पुलिस वाले आएंगे, यहाँ से 200, 300, 400 जिससे जितना निकला वो खुद ही खर्चा दे। ये नशे से यहाँ पे बेचते भी हैं बंदे और है ना पीते भी हैं।
बेचने वाले भी है, मंशियात पीते भी है। और सबसे भाई वो 200 300 जिससे जितना आया उससे लेके चलते रहेंगे। यहाँ पे सारा दिन यही लगा होता है। मैं अच्छा, तो मतलब ये कि पुलिस का कोई डर खौफ नहीं है कि पुलिस आएगी? बिल्कुल नहीं। मेरा कल गाड़ी चोरी हुआ है सामने से घर के पास में। जब निकला काम पे वापसी आया तो मेरा गाड़ी नहीं है। मैं ढाक थाने में मैंने फायर भी कराया वो कच्चा, मगर गाड़ी का कोई मालूम नहीं। गाड़ी कौन ले जाएगा? यही नशाई ले जाएंगे, कोई अच्छे आदमी फैमिली का तो नहीं ले जाएंगे। तो आप ही कह रहे हैं कि मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो रहा है, लेकिन ये आने आज 1000 है, कल 1500 हो जाएगा, फिर 2000 होगा, फिर ये नस्लें नहीं होंगे तो सब नहीं मंशियात पीने वाले होंगे। अच्छा, तो ये जो बच्चे हैं जो बड़े अब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है जब इतना नशा इतना खुलेआम देखेंगे तो लाजमी बात है हमें या तो इलाका छोड़ना पड़ेगा या तो हमें कोई अपना बच्चों को कुछ खिला के ऊपर भेजना पड़ेगा। जब ये कहानी होगा तो बच्चों में, अभी मेरी औलाद है, बेटा है, बेटी है, जब ये नशा करेगा कल मैं अपने आप को खुदकुशी करूंगा ना। नहीं, अल्लाह पाक तो खैर मैं करे। ये तो हमारे सारे जितने भी सिस्टम में बड़े सबको मालूम है इधर क्या है, कौन कैसे है, मगर कोई ध्यान नहीं देता है। मामलात को हल करने की कोशिश नहीं की हमारे जाती इधर है। जो बड़े बड़े नाजिम बैठे हुए, कौशलन बैठे हुए, वो भी आके इधर बड़े कैमरे के आगे स्टाइल करके चले गए, मगर कोई काम नहीं होते। मतलब कभी मुझे वो दिन बता दें, कोई एक दिन ऐसा हुआ हो जब हमने देखा हो यहाँ पर मंशियात के आदी अफराद ना बैठे हो, वो कौन सा दिन है? ऐसा कोई दिन हो गया तो समझो मैं इधर खुद ही अल्लाह की रजा के लिए गाय काटूंगा, बोलूंगा चलो यार हमारा इलाका अमन हो गया। ये ऐसा कभी है, नहीं वैसे होगा। हमने भी कभी नहीं देखा कि ये जो पहले तो हम अगर बात करें तो पहले ही सिर्फ ये एक मुसाफिर खाना था जहाँ पर जो है मंशियात के आदी अफराद नजर आते थे। अब मेरे बिल्कुल सामने अगर मैं देखूँ तो एक और मुसाफिर खाना है जहाँ पर मंशियात के आदी अफराद मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि इनकी तादाद में जो है वो कंटिन्यूसली इजाफा होता जा रहा है, कमी जो है वो नहीं आ रही है। कौन सा नशा करते हो? मैं तो सफीना खाता हूँ। क्या सफीना? सफीना खाता ये कौन सा नशा है? ये इंडिया की सफीना पूरी है। इंडिया की पुड़ी है ये कहाँ से मिलती है भाई? ये दुकानों से उधर उधर मिल जाता है। कहाँ है दिखाओ हमें भी। अभी तो नहीं, एक दाना था खा लिया। खा लिया तुमने? ये रजनी बजनी बस सफीना छालिया टाइप नशा होता है जी ये? जी जी। तो इसको करने से क्या होता है? दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो दिमाग फ्रेश अच्छी चीजें खाने से भी होता है। दूध का एक ग्लास पी लो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। ये भी बात है। सुबह उठ के वॉक कर लो, वर्जिश कर लो, उससे भी फ्रेश हो जाएगा। या तुम्हें नशा ही करना है दिमाग फ्रेश करने के लिए? बस क्या करें, बचपन से लगे हुए इन कामों में। क्या अभी अपने लिए छोड़ दो ना, अपनी खातिर नहीं छोड़ोगे? कोई बात नहीं है, छोड़ देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे। एकदम तो बंदा नहीं छोड़ सकता है ना। तो एकदम देखो, जो ये तो फैसले दिमाग के होते हैं ना, एक ही दम छोड़ता है इंसान। एकदम नहीं छोड़ता, धीरे धीरे तुम्हारा छोड़ता। तुम लोगों का दिल नहीं करता कि लोग जो है वो हमें अच्छी नजर से देखें, लोग हमारी इज्जत करें, हम भी लोगों की तरह साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छा काम करें? ये क्या ख्वाहिशात नहीं होती तुम लोग? क्या कभी कभी होती है, कभी नहीं भी होती फिर है। जब आती हैं ये ख्वाहिशात जहन में तो क्या सोचते हो कि क्या करना है? फिर सफीना लगा देते हैं, बाल भूल जाते हैं। ये भी यही सही हो है। जाता है। ये भी अच्छा है कि बस सफीना लगाओ और बात भूल जाओ बस। होता है ना ऐसा। और वैसे नॉर्मल जिंदगी में कमाने के लिए क्या करते हो? बस किधर दिहाड़ी लग जाती है तो मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी क्या लग जाती है कि किसी के घर का 500 दरवाजा खुला रह जाए, किसी गटर का ढक्कन मिल जाए, किसी इमारत बस। में आग लग जाए तो दिहाड़ी लग जाती है। जिधर से दिहाड़ी मिल गया लगाना पड़ता है। इधर पाकिस्तान में मेहनत करना पड़ता है। तो क्या मेहनत करते हो? बस इधर उधर से जिधर छक्का लगा मारो। कौन सा छक्का मारा है अभी? आखिरी छक्का बताओ। बस किसी का छत मिल गया, किसी का सरिया मिल गया, उठाओ बेचो काम करो। अच्छा ये बताओ, ये जो ये लगे हुए होते हैं पेडिस्ट्रियल ब्रिज लगे हुए होते हैं एक सड़क से दूसरी सड़क, कैसे सरिया निकाल लेते हो तुम? वो हम नहीं निकालते, वो निकाल दे। अच्छा तुम्हारा कौन सा काम है, कौन सा डिपार्ट है, कौन सा सरिया निकालते हो तुम? नहीं सरिया का बदला माफी। हाँ, ये देखिए जी, मंशियात के आदी अफराद की बात हो तो आपको बिकॉज ऑब्वियसली अपने सेंसेस में आप नहीं होते हो, तो जब आप अपने सेंसेस में नहीं होते हो तो आप फिर इस तरीके की बातें कर रहे होते हो। और ऑब्वियसली कराची शहर का बहुत बड़ा मसला है, चाहे हम किसी भी ओवरहेड ब्रिज की बात कर लें या पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस की बात कर लें या फिर जो है वो गटर के ढक्कनों की बात कर लें या लोगों के घरों में जो है वो बात कर लें। जब भी इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं या जहाँ पर भी अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग होती है, वहाँ से सरिये या इस तरह की चीज़ों का चोरी होना बहुत आम बात है। और इस बारे में तो मैं कराची भी मल्टीपल टाइम कह चुके हैं और बहुत सारे हमारे ओहदेदारा ने बात कह चुके हैं कि सरिया जो है वो मंशियात के आदी अफराद निकाल कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है जो यहाँ पर रहती है, उनका यही कहना है कि पुलिस स्टेशन मुतल्लिका थाने में सब कुछ पता होने के बावजूद भी रिजल्ट जो है वो सिफर है। ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को घरों तक महसूस कर रहे हैं, जितना हद तक हो सके कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस नशे से इस जो है वो लानत से दूर रखें। लेकिन डेफिनेटली बच्चे हैं, बच्चे घरों से बाहर भी निकलेंगे, पढ़ेंगे भी, जाएंगे भी, आएंगे भी, लेकिन उनके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ सुथरा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चे आपके मुस्तकबिल के मेहमान हैं। प्रोग्राम में ज़रा मजीद भी इससे बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक हमारे।
वेलकम बैक जी। ये प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मंशियात के आदी अफराद की, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जहाँ जहाँ ये देखें आप, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ आपको मंशियात के आदी अफराद नज़र आएंगे और नशे में धुत नज़र आएंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो है वो किसी तरीके से निकला जा सके। उठते बैठते इधर नशा पानी करते हैं। रहते भी यही हैं? हाँ, रहते भी यही हैं। कौन सा नशा करते हैं? आइस का। आइस का नशा करते हैं। कितने का है आइस? आइस जनाब 200 का भी मिलते हैं, 100 का भी मिलते हैं। 100 रुपए की आइस? हाँ। आइस तो मैंने सुना है बहुत महंगा नशा है, 100 रुपए की कैसे मिल रही है? इंसान का चादर तक है ना, जितना इंसान का चादर हो इतना ले सकते हैं। तो ये बताओ कि एक दिन में कितने की आइस पी लेते हो? हम एक दिन में 1000 का भी पी लेते हैं, 100 का भी पी लेते हैं, 200 का भी पी लेते हैं। फैमिली है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन है? बच्चे हमारा घर वाली है। कितने बच्चे? 7 बच्चे। 7 बच्चे हैं? हाँ। माशाल्लाह। 7 बच्चे हैं तुम्हारे, तुमने बच्चों को देखकर भी एक मिनट के लिए रियलाइज नहीं होता कि ये काम गलत है, मैं इस काम को छोड़ दूं? गलत तो है, क्यों नहीं है, मगर बस इंसान है, फंस जाते हैं मैडम। मगर गलत तो है। मैंने जितने लोगों से बात की है जो नशा करते हैं वो सब ये कहते हैं कि हमें पता है ये गलत काम है, हमें पता है ये नुकसानदेह है, तो नुकसान फिर छोड़ते क्यों नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो नशा छोड़ने से रोकती है तुम लोगों को? अभी तो फिलहाल सिर्फ नहाने का सिस्टम है कि पानी रोकते नशे से। पानी का क्या है? पानी से मतलब जिस्म ठंडा रहते, खुश्क रहते हैं, तो पानी के जरिए छोड़ सकते हैं। पानी के जरिए छोड़ सकते हो कि हाँ। अगर नहाते रहो तो छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हैं। तो घर जाओ, कोशिश करो, इतने सेंटर बने हुए, कहीं जाओ, थोड़ी अपनी जिंदगी को बेहतर करो। एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते तुम लोग? इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मुझे बताओ ये नशा तुमने शुरू कहाँ से किया था? ये मेरा बहन वफात हुए थे ना, अकेला था, हम बहन भाई थे, तो जब बहन पोत हो गया बस हम अकेला हो गया, हम नशे में पड़ गए। माँ बाप? माँ बाप जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप जिंदा है? तो माँ बाप देखते होंगे कि हमारी औलाद कहाँ जा रही है। कि इकलौता बेटा था वो इस हाल को पहुंच गया कि वो सड़कों पर और मुसाफिर खानों में बैठकर जो है वो आइस कर रहा है। तो मुझे बताओ क्या गुजरती होगी माँ बाप पे? बस वो भी मौत का मंजर पर खड़े हुए, क्या गुजरेगा। लेकिन छोड़ना नहीं है नशा? नहीं छोड़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, ठीक है जी। जब आपके शहर में नशा आम हो जाए और नशे की तरसील इस कदर आम हो जाए कि हर बंदे के लिए नशा जो है वो लेना किसी भी किस्म का हो, वो उसको पता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा, यहाँ जाऊंगा, इतने पैसे दूंगा और मुझे नशा मिल जाएगा, तब जो है वो शहर के हालात ऐसे हो जाते हैं। तुम्हें किसने मारा है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट में कौन? गवर्नमेंट में तो बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग अगर इतना पढ़े लिखे होते ना तो हम शायद उसका नाम पुलिस वाले। पुलिस ने मारा है? हाँ। कब मारा है? कल सुबह। क्यों? पैसे नहीं दे रहा था। कल सुबह कहाँ बैठे हुए थे तुम? कल सुबह कारादर में था। खारादर में थे? क्या हाँ। कर रहे थे? नशा कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। अच्छा, खारादर में बैठ के नशा कर रहे थे और पुलिस आई, फिर आगे? फिर आगे क्या, बस वे उसने जड़ती मरती लिए, सामान लिया, नशा मशा लिया, हर चीज लिया, पैसे में से लिए, वो नहीं दे रहा था पैसा, उसकी वजह से हमने उससे पंचायत की है। तो पंचायत की वजह से ये इधर तो पुलिस वाले ऐसा ड्यूटी दे रहे, जैसे बॉर्डर पे नहीं है दुश्मनों के खिलाफ ड्यूटी देते, इधर ऐसा ड्यूटी देते हैं सिर्फ पोडरियों के लिए। बस इधर आ गए रोड के नीचे से, सिर्फ पोडरियों के पीछे बाग के ऊपर आ जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम कह रहे हो कि ये जो पाउडरी बैठे हुए हैं इनको बैठे रहने देना चाहिए? नहीं बैठे रहने, भले इलाज करवाया इसका, कुछ मार दे सबको, गवर्नमेंट सही होगी ना, अल्लाह जानते हैं कि पोडरी दूर से ही देखेगा ना, मजा आ जाएगा, नशा छोड़ोगे। वो अभी देखो आंख ही नहीं चलते उनका, क्यों? उनको पता है 20 रुपए लेते। अच्छा, पुलिस वाले कितने पैसे लेके जाते हैं? 20 रुपए भी लेते, 10 रुपए भी लेते। कौन है ये पुलिस वाले? कौन है ये पुलिस वाले जो 10-20 रुपए ले रहे हैं? दिखा दूंगा कभी आप यही का थाना है? आगे मैं बेल्ट नंबर भी उसका बता दूंगा आपको, सब कुछ बता दूंगा। 50 रुपए 20 रुपए उनका यही ड्यूटी है। बोलते हैं मैं घर वाले के लिए शॉपिंग कहाँ से करूंगा? 20-50 से क्या आ जाएगा? तो 20-50 जमा कर, एक पोडरी तो नहीं है ना। अच्छा, ये कह रहे हो 20-20 पाउडरी भी तो हजारों की तादाद में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें लेके गए, उसके बाद तुम्हें थाने लेके गए, वहाँ जाके मारा उन्होंने? थाने किधर लेके जाएंगे, वो तो उधर ही है, बस अपने जगह में ही, बस जिधर है। थाने थोड़ी लेके जाते, पोडरी को थाने लेके जाएगा, खाना खिलाएगा पोडरी को क्या? तो उसके बाद तुमने थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल किया कि चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इंसानों वाली जिंदगी गुजारूं मैं। तो मेरे को तो नहीं लगता कि इस हालात में ऐसे इंसानों वाली जिंदगी आदमी गुजारे, ऐसा और आदमी जानवर बन जाता है। इधर हर 6 मिनट बाद गवर्नमेंट आता है, 3 मिनट बाद गवर्नमेंट आता है इधर।
हाँ, आप लोग किसी जगह में छुप के बैठो, 3 मिनट 2 मिनट बाद गवर्नमेंट आते हैं इधर। हाँ, मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल, 2 मिनट से 3 मिनट में। अच्छा, 2-3 मिनट बाद और 4-5 मिनट बाद या 6-10 मिनट बाद जो है यहाँ पर पुलिस आती है डेफिनेटली। कभी पुलिस मोबाइल पे या कभी बाइक पर, लेकिन उसके बाद इनका कहना ये और अहले इलाका का भी कहना यही है कि चंद पैसों की खातिर जो है वो इन लोगों को छोड़ दिया जाता है या इन लोगों की तलाशी ली जाती है, और साथ ही साथ ये लोग देखते हैं कि जितने भी पैसे उनके पास हैं वो ले लेते हैं, और जो भी मंशियात है वो भी उनसे लेने के बाद वो वहीं पे बैठे रह जाते हैं और लोग जो है वो आगे निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई मुझे बताओ, इस बात में कितनी सच्चाई है कि पुलिस वाले यहाँ पर चक्कर लगाते हैं और उसके बाद इन लोगों से पैसे लेकर नशा लेकर निकल जाते हैं? बिल्कुल 99% ऐसी है, 99% ऐसी है। इतना जिस कदर नशा आ रहा है, हर बंदे के पास नशा है, तो ये मुझे बताओ कि इतना नशा आ कहाँ से रहा है इनके पास? ये तो हमसे बेहतर आपको पता होना चाहिए, हमसे बेहतर आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद जितना हमें पता है उस हिसाब से हर इलाके का डीलर अलग होता है। बिल्कुल, हर इलाके की सप्लाई अलग होती है नशे की। अभी आपको सब चीजों का पता तो है। यहाँ पर कौन आता है नशा तुम लोगों को देने, या यहाँ के लोग जो है वहाँ जाते हैं नशा लेने के लिए? नहीं, कोई किसी को पता नहीं। जो नशा करता है उनको खुद ब खुद मिल जाते हैं चीजें। और इन चीजों को तो बात ऐसा है, दरअसल आप लोग को हम लोग से बेहतर पता होगा कहाँ बिकते हैं, कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं। तो आप लोग मेन जगहों पे जाओ जहाँ से ये मिलते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अक्सर यही बात होती है कि लोग कहते हैं अगर डीलर के पास जाओ तो वो कहेगा कि भाई मेरा कसूर नहीं है, आप उनको पकड़ो। आप किसी और के पास जाओ, वो बोलेंगे हमें नहीं, इनको पकड़ो। नहीं, अगर डीलर के पास अगर डीलर ही आके सप्लाई नहीं करे तो इन बेचारों को कहाँ तक पहुँचेगा? अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट को मंशियात के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और नशे को कराची शहर से सख्ती से लेना चाहिए। अच्छा, ये खत्म हो क्यों नहीं पा रहा? वजह क्या है? क्या वजह समझ में आ रही है तुम्हें कि ये नशा क्यों कराची से खत्म नहीं हो रहा? और नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, क्यों? वजह ऐसी है ना, जैसे मतलब यही है, आप डीलरों को खत्म करो, नशा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। डीलर खत्म नहीं होगा, नशा खत्म नहीं होगा। सही है जी। जिस तरीके से हम बात करें कि मंशियात की आदी अफराद की तादाद में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। भाई कितना मुश्किल हो गया है ये इन लोगों के बीच में रहना, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि कराची में जो है ना वो अपनी सेंसेस में लोग कम है और नशे में ज्यादा है। हम तो ये बात कर रहे हैं ना मैडम जी, अगर आप चापे लगाते हैं ना ये न्यूज वाला, तो हम आपके साथ जाते हैं ना आड़े पे, उधर छापा मारो, फिर सब चीजें खत्म हो जाएगा, दुनिया पे सब दिखाया जाएगा। हुकूमत इधर कुछ भी नहीं करते। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये हम जो देख रहे हैं कि ये 2 मुसाफिर खाने हैं, फिर ये इलाका पूरा है, इसमें मंशियात बिल्कुल आम है, ठीक है? यहाँ पर पुलिस वालों ने कितनी दफा ऑपरेशन किया है और इन लोगों को जो है इन लोगों से जगह खाली कराई है, या लोगों की जो यहाँ पर रहने वाले उनकी शिकायत को जो है वो हल करने की कोशिश की है? यार पुलिस वालों को सब पता है, वो बत्ता लेता है, सबसे बत्ता लेता है। आम आदमी से या इन्हीं लोगों से? यार इन लोगों से किया, इस बेचारों से किया है, इस बेचारों के साथ किया है। जो कारोबार करते हैं उससे लेता है। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं इन भाई से पूछ रही थी कि नशा जो है वो इनके पास आता कहाँ से है, क्योंकि इनकी हालतें देख के लगता तो नहीं है खुद जाते होंगे बसों में बैठ के नशा लेने या बाइक पे बैठ के नशा लेने। वो किधर जाते हैं? दूसरे मुल्क ईरान और अफगानिस्तान तो नहीं जाते, इस पाकिस्तान में मिलता है, इस कराची में मिलता है ना। आप कह रहे हैं कि नशा, अच्छा नशा आसानी से मिल जाता है कराची? बहुत आसानी से मिलता है। अब चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, खातून हो, कोई भी हो, आपको नशा जो है वो चाहिए तो आपको बआसानी जो है वो नशा कहीं से भी मिल जाएगा। अब लेकिन सवाल ये है कि नशा, अगर हम नशे की बात करें, पहले हम ये देखते थे कि ऐसे इसी तरीके से आपको सड़क किनारे, चौराहों पर या गलियों के कोने पर जो है वो नशे के आदी अफराद नज़र आते थे, और अमूमी तौर पर कहा जाता था कि ये जो लोग जो नशे के आदी हैं, इनका जो ताल्लुक है, मतलब ये उस तरीके से नॉर्मली आप ये कह लें कि बहुत अच्छा नहीं कमाते हैं, गरीब लोग हैं और अपनी गुर्बत की वजह से नशे में जो है वो लग जाते हैं और ज़िंदगी इनकी ख़राब हो जाती है। जो कि हम देखते हैं आजकल यंग जनरेशन है हमारी, पढ़ी लिखी आवाम है, डिग्री होल्डर्स है और मुख्तलिफ नशों में इन्वॉल्व है, और कहने को सिर्फ नाम चेंज किए जाते हैं और उसके बाद जो है जस्ट टू बीइंग कूल, कि हम बहुत कूल लगे, हम बहुत अच्छे लगे और हमारा भी इस फहरिस्त में नाम हो जहाँ पर लोग जो हैं वो हमारी बात करें, इसलिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नशा कर रहे होते हैं। इसमें मज़ीद ही बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से डेफिनेटली, और जिस तरीके से मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान है जो कि हर उम्र के हिस्से में पाया जाता है,
और अब ये ऐसा हो गया है कि मर्द हजरात नहीं बल्कि आपको ख़वातीन और साथ ही साथ लड़कियां, बच्चियां और छोटे बच्चे आपको नशा करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। इतना नशा मिलता है तुम लोगों का, ये इतने लोग बैठ के नशा करते हैं, कौन कौन सा नशा करते हैं? पाउडर पीते हैं और चरस भी पीते हैं जो घर में रहते हैं, और इधर बहुत सी चीजें मिलती हैं नशे। मुझे बताओ नशों के नाम बताओ, कौन कौन से नशे यहाँ पर मिलते हैं? कौन कौन से नशे यहाँ पे मिलते हैं? पाउडर मिलता है, आइस मिलता है, और चरस, मारवन, क्रिश और बहुत से शीशा और बहुत से सिगरेट भी मिलते हैं इधर। कोई बात तुम्हारी सुन रहा हूँ इस वक्त, ठीक है? तो तुम क्या चाहते हो उनको कहना कि ये तुम लोगों के इलाके से नशे का खात्मा होना चाहिए? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि इधर जितने भी नशे मिलते हैं ये सारे बंद कर दिए जाएं, और इधर जितने भी चरस हैं, पाउडर, जो कुछ भी मिलता है सारा कुछ बंद कर दिया जाए। नशा भी करते हो? जी। क्यों? बस क्या करें, लग गए बाजी। तब कितने साल पहले लगा? बहुत साल, 17-19 साल हो गए। 17-19 साल हो गए। 18-19 साल हो गए। कभी ख्याल कौन सा नशा करते हो? क्रिस्टल, शीशा। क्रिस्टल और शीशा जी। तो ये मिल जाता है आसानी से? बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कहाँ जाके लेते हो? वो अब चौकी से देते हैं। अब चौकी से मतलब हम चौकी चले जाते हो इसी हालत में? बस क्या करें बाजी, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, नशा तो लेना है तो जाना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही चले जाते हो? लेके आते हैं, फिर नहा लेते घर पे के। आके नहा लेते हो? हाँ। अच्छा, तो जाते ऐसे ही हो? तो वहाँ पर जाना तो है, भी क्या करे, कौन देगा? रोकता नहीं है? रोकेगा, फौजी मोजियों ने रोका है, बाकी हमने छुपा दिए सामान। छुपा दिया था? कहाँ छुपाते हो? गाड़ी के ऊपर। अच्छा, गाड़ी के ऊपर छुपा रहे हो। मेरा बेटा जो है ना नशा करते है। आपका बेटा? हाँ, क्रिश पीते है, क्रिश। कितने साल का है? 23 साल का है, अभी लगा हुआ है। कितने साल हो गए नशा करते? साल नहीं हुआ है अभी तक, 8 महीने हो गया। अच्छा, अभी नया नया नशा करना शुरू, क्यों? पता नहीं, अभी घर से चोरियां भी करते है, मेरे को भी मारता है। आपको भी मारता है? हाँ ना, मैं उससे खुद तंग हूँ। तो आपको पता कैसे चला कि वो नशा करता है? वो इधर सब इधर देखते है ना, सब मेरे को जानता है, वो इधर पीता है और उसका बाप भी पीता है। अच्छा, वो तो घर से चोरी नहीं करते मगर वो शीशा पीते है, उसका तो बहुत साल हो गया। जो आपके हस्बैंड शौहर हैं, हाँ। वो शुरू से पीते थे? नहीं, शुरू से नहीं, उसका तकरीबन ये 6-7 साल हो गया। और उसके बाद अब बेटे ने भी पीना शुरू कर दिया? हाँ, और एक दूसरा भी था, वो जेल में था। एक और बच्चा आपका जो जेल में? वो भी पी रहा था, अभी वो जेल से छूट गया मगर इधर नहीं है वो, उसको मैंने लांडी लेके गया। अच्छा, उसको आपने जमा कराया हुआ है कि जो है नशा छोड़ दे ये? हाँ, नहीं, अभी वो मेरे बहन के घर में जेल में था, 1.5 साल उधर गुजारा, फिर आ गया चाल रात को। तो आपने बच्चे को समझाने की कोशिश की है? बहुत किया है। क्या कहता है? नहीं छोड़ते है, पीते है, मेरा एक बात नहीं सुनते है। ये गुजारिश है हमारा कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये थोड़ा बंद कर देवे तो सही होएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर जी हम लोग मौजूद हैं, मच्छर कॉलोनी का ये इलाका है, और जिस तरीके से मंशात खुलेआम यहाँ पर मिल रही है, वैसे तो खैर कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मंशात जो है वो खुलेआम मिलती है और लोग जो हैं वो नशा कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिस बंदे से बात की है, चाहे वो नशे का आदी हो या ना हो, हमने यही देखा है कि लोग बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक एक बंदे के साथ या 5-5 बच्चे घर के अंदर मौजूद हैं। और डेफिनेटली आप ये सोचेंगे जब आपके घर में बच्चे मौजूद होंगे और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी और ख़ुद आप नशा करते हैं, तो आप बताएं कि आप उन बच्चों की क्या तरबियत करेंगे, उन बच्चों को किस तरीके से वो किस साए में बड़े होंगे। और वो दौर जब माँ बाप को आइडलाइज़ किया जाता था, वो दौर जहाँ पर बाप को देखकर जो है वो बच्चे ज़िंदगी गुजारना सीखते थे, वहीं पर आज हम उस दौराहे पर खड़े हुए हैं। क्योंकि कराची शहर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो बहुत सारी क्राइम्स होते हुए या बहुत सारी ऐसी गैर अखलाकी, गैर कानूनी हरकतें होती हुई दिखती हैं, नशा उनमें से आम है। कि नशा इस कदर इस शहर में आम हो चुका है कि जिस शख्स से बात की जाए उस शख्स के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा कि कौन कौन सा नशा कराची शहर में मिलता है। और लोग जिनके घरों में इस तरह के अफराद मौजूद हैं, उनके घर वाले किस कदर जो हैं वो उनसे तंग हैं। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। इतने सारे लोग हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो तुम्हारे दोस्त यार वगैरह भी होंगे जो नशा कर रहे होते हैं, तो तुम मुझे बताओ, उनको कभी मना करने की कोशिश की है कि भाई ये नशा छोड़ दो? क्या हुआ है, लेकिन हर किसी का अपना मर्जी है ना। तो तुम्हें लगता नहीं है कि नशा जो है वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, तो नशा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल जी, सबको पता है। तो फिर ये छोड़ते क्यों नहीं है नशा?
पता नहीं है इन लोगों का। ये नशा कराची शहर से खत्म होना चाहिए, तुम्हारे इलाके से खत्म होना चाहिए। ऐसे मिलता है जो रेडी पे बेंड है वगैरह सब्जी नहीं मिलते, ऐसे मिलता है। ऐसा मिलता है। हाँ। अब बताओ ये लोग खुद नशा लेने जाते हैं या इनको कोई आकर नशा देता है? यार कोई देता है इधर आके देते हैं कोई नशा। और ये हम देख रहे हैं हजार रुपए की जो लोग हजार का नशा खरीद रहे होते हैं, ये हजार 1500 कहाँ से आते हैं इनके पास? मालूम नहीं है, अब नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो इधर का माहौल है खुदा की कसम बहुत बर्बाद चल रहा है। लेकिन आटे के लिए पैसा नहीं है, सब्जी के लिए नहीं है, चीनी के लिए नहीं है, इस चीज के लिए है। सिर्फ ऐसे नशा चोरी भी कर सकता है लेकिन नशे के लिए पैसा निकालता है। इधर जो पटला है रेल का पटला, ये पूरा तोड़ दिया, इससे जो कबाड़ मबाड़ निकालते है वो बेच रहा है। मालूम नहीं है कौन खरीद कर रहा है, लेकिन नशे के लिए पैसा लेके आता है। तो ये नशे के आदी अफराद हैं, जो बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, कभी मना करने की कोशिश की है इनको कि भाई ये गलत काम है बस छोड़ दो, या नहीं? यार ऐसे हमारा दोस्त तो इधर है नहीं जो ये चीज पीता है, सिगरेट चर्स ऐसे जो आए से वो पीता है, लेकिन हम के पीके का है, इधर नया आया हूँ। लेकिन जो इधर माहौल मैंने देख लिया खुदा की कसम, वो किसी मैंने टिकट करवा दिया, फिर जाना पड़ेगा। वापस आ रहे हो? हाँ वापस आ रहे हो, पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं माहौल गड़बड़ यार। हाँ तो ये नशे की वजह से नशे की वजह से कराची में नशा ज्यादा है यार। देखता है ऐसे कैमरा नीचे कर कितना लोग पीता है बैठता है। आज के प्रोग्राम में बात करने का मकसद यही था और हमेशा कुछ टाइम बाद कुछ अरसे बाद दोबारा से जो है वो मंशियात के हवाले से शो किया जाता है कि शायद उन लोगों को जो है वो होश आ जाए इस बार, और जिनका काम है ये, जितने इदारे हमारे बने हुए हैं जिन्होंने काम करना है, वो जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सके और नशे का खात्मा कराची शहर से किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी ऐसा हो नहीं पाता है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद है कराची का इलाका मच्छर कॉलोनी, ये पूरा का पूरा जहाँ पर जो है वो बच्चे भी मौजूद हैं, जहाँ पर जो है हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, और वो सब के सब जो हैं वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नशे का खात्मा जो है वो हमारे इलाके से होना चाहिए, क्योंकि नशा जो है वो खुद इतनी बड़ी बुराई है और नशा अपने साथ बहुत सारी ऐसी बुराइयों को लेकर आता है जो कि उनके लिए भी और उनके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। तो मंशियात का इशू, मंशियात आती कहाँ से, इसकी तरसील किस तरीके से होती है, इस पर काबू किस तरीके से पाया जा सकता है, ये उन लोगों को पता है जिनका ये काम है। बाकी ये जो पुलिस का मामला है, जहाँ पर मंशियात के आदी अफराद और बाकी लोग जिन्होंने बताया कि यहाँ पर पुलिस आती है, राउंड लगाती है, चंद पैसे लेती है और चली जाती है, तो इस तरह के मामला जब होते हैं, एक संगीन, एक बहुत ही सीरियस इशू है, इसको अगर सीरियस तरीके से हल किया जा सके तो उम्मीद है कि कराची शहर से जो है वो नशे का खात्मा हो सकेगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी पॉजिटिव सोच के साथ मुझे दीजिए इजाज़त आज के प्रोग्राम से। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।